कैसी लगी मेरी चाल? अच्छा नाटक किया ना मैंने? आप मुझे सीढ़ियों से गिरते हुए देखती ना तो हैरान रह जाती। जिम्नास्टिक सीखा है मैंने, इसीलिए तो खुद पर जरा सी भी चोट नहीं आई। ये तो हम समझ गए थे कि ये सब तुम्हारी चाल है, नाटक है, क्योंकि हमारे साहिल अपने दुश्मन को भी खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब मैंने साहिल को घर वापस लाने के लिए किया बड़ी अम्मा। मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। कल रात उसके खाने में मैंने नशे की गोलियां मिला दी कि हम साथ रात गुजार सके, लेकिन वो तो सो गया। इसके कारण मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हारी जो अकल है ना, उसे सिर्फ सजने संवरने में इस्तेमाल करो। उससे ज्यादा अकल नहीं है तुम्हारे पास। और एक बात, हमारे बिना पूछे अगर तुमने कोई कदम उठाया ना, तो साहिल से पहले तुमको घर से निकाल देंगे। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे और साहिल के बीच में कुछ नहीं हुआ है। ये बात सिर्फ तुम जानती हो या फिर साहिल। समाज वालों को जो कुछ हम समझाएंगे वही समझेंगे वो लोग। आई बात समझ में? मतलब ये है, आई बात समझ में? जी बड़ी अम्मा। ये निधि बहुत बुरी है मम्मा। कितना झूठ बोल रही थी। साहिल ने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं होगा जो वो कह रही थी। मगर अब वो बाहर कैसे आएगा है? अरे इस जुर्म की तो जमानत भी नहीं होती। पता नहीं और कितने दिन सड़ना पड़ेगा उसे उस जेल की काल कोठड़ी में। निधि ने ही नहीं, पांडे ने भी उसके खिलाफ गवाही दी है। पांडे? वही तो आया था सबसे पहले चश्मदीद गवाह बनकर। उसी से ही तो पता चला है सब कुछ पुलिस को। लेकिन पांडे ने गवाही कब दी? पुलिस तो आई नहीं यहाँ। हाँ माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। इसका मतलब पांडे खुद गया था पुलिस को ये खबर करने के लिए। साला कमीना। चलिए चाची जी आइए, मैं बात नहीं सुनने वाली आपकी। प्लीज यहाँ पे बैठिए। बैठिए प्लीज। ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगी आप, कुछ तो खा लीजिए। हमें नहीं खाना। थोड़ा सा खा लीजिए चाची जी। हमारा बच्चा वहां तड़प रहा होगा, न जाने किस हाल में होगा। हम नहीं खा सकते गौरी। मामा जी कुछ करती क्यों नहीं है? हम रखते हैं। अच्छा तो तुम यहाँ हो, अस्पताल क्यों नहीं आई? और कहाँ थी सवेरे से? लो कर लो बात। दीपक जी हम सब यहाँ परेशान हैं साहिल के लिए, और आप लगे बेफिजूल की बात करने में। चाची जी आप चिंता मत करिए, अम्मा ने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा साहिल को छुड़ाने के लिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, साहिल पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। मेरी बात मानिए, साहिल के लिए एक अच्छी सी पूजा करवा लीजिए, शायद उससे उसकी अकल ठिकाने लग जाए। प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बनारस के पहुंचे हुए साधु संत हैं, उनको साहिल की कुंडली दिखाते हैं। उसके बाद में वो जो भी विकल्प निकालेंगे उसके प्रति हम पूजा पाठ करवा लेंगे। शायद ऐसा करने से ही उस वेदिका माथुर का भूत साहिल के सर से निकल जाए। तो फिर बुला लीजिए ना दामाद जी। साहिल के सर से वेदिका का भूत उतारने के लिए झाड़ फूक पूजा पाठ वो जो कुछ कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। जी
हम तो चिकोटियां काट रहे हैं अपने आप को। वाकई आपसे बात हो रही है या हम कोई सपना देख रहे हैं? अरे हम आपके किसी काम आ सके ये तो हमारे लिए गंगा नहाने के बराबर होगा अम्मा जी। चापलूसी बाद में करना, पहले अपना काम निपटा। जी उसकी फिक्र मत कीजिए आप। हम देखे हैं कि वेदिका माथुर को सताने में तुमको बहुत मजा आता है, इसलिए मुंह उठाए तुम अस्पताल भी पहुंच गए। हाँ? जी अब जैसा जैसा हम तुमको समझाए ना, बिल्कुल वैसा ही करो। जी 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 20 से 19 नहीं होगा। अरे भाई साहब मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो रोज रोज लैला मजनू की अश्लील कहानियां चल रही हैं। मर्दों को रिझाना तो पेशा है इनका। इन्होंने मोहल्ले में किसी को नहीं छोड़ा और फिर लौंडों को घर में रखना शुरू कर दिया। बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या होता होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वक्त आपको शांत रहना है, हमेशा की तरह। वेदिका जी प्रॉमिस कीजिए कि आप शांत रहेंगी और आप स्ट्रांग रहेंगी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं डालेंगी आप। अरे अब हम क्या बताएं बड़ी अम्मा, हमारा तो दिल उमंगे भर रहा है एकदम। जी ठीक है, जाओ और अपना काम करो। जी जी जी। अब कौन आ गया? नीचे कौन जाए, छज्जे से ही देख लेता हूं। सारे पासे सही पड़ रहे हैं। इधर ही पांडे वेदिका को अटकाएगा और उधर निधि की मां हमारे कहे मुताबिक चाल चलेगी। बस हमारे साहिल को जेल की कोठड़ी में सड़ना पड़ रहा है।